अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन कौरमे की रेसिपी। क्योंकि रजब का महीना भी है, न्याज़ों का महीना होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे आज चिकन के कौरमे की रेसिपी शेयर करूँ, जो नहायत बनाने में आसान होता है और बहुत लजीज भी होता है। खाने वाले को मज़ा आ जाता है। दावत हो या फिर कोई न्याज वगैरह हो तो इसमें ज़रूर बनाया जाता है। और किस तरह से इसकी कुकिंग आसान होगी मैं आपको छोटी छोटी टिप्स के साथ आज बताती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 kg चिकन है। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था और इसको इस तरह से छन्नी में मैंने निकाल लिया है। बिल्कुल फ्रेश है मेरे पास ये चिकन। तो 1 kg मेरे पास चिकन है। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का शामिल करूँगी और इसको करेंगे हम फ्राई। और इतना फ्राई करेंगे कि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए, यानी कि इसका कच्चापन दूर करेंगे। बहुत अच्छे से इसको हमें चलाते रहना है। जैसे भी हमारा लहसुन कलर चेंज कर देगा तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन को और इसकी भी बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसको भी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि चिकन की भी एक स्मेल होती है तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से हमें भूनना है। ये देखें इसमें फोम आ गई है, काफ़ी अच्छा सा कलर हो गया है इसका। अब जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल कर दूँगी। तो ड्राई मसाले मेरे पास है 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, सारे गरम मसाले हैं थोड़े थोड़े से मेरे पास। दालचीनी के 2 स्टिक हैं, लौंगे हैं 3, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इस स्टेज में मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं सारे ड्राई मसाले और इसके भी अच्छी से भुनाई करेंगे हम। देखें इस तरह से बहुत अच्छे से मसाले सब इसमें एक जान हो गए हैं। तो मैं इसमें अब शामिल करूँगी। मेरे पास 1 पाव दही है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, तो अब इसमें वो शामिल कर दूँगी और इसकी भी अच्छे से करेंगे हम मिक्सिंग। अब देखें मैंने अभी तक पानी नहीं डाला है और इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चिकन का अपना पानी होगा और दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। अब इसको नॉर्मल आंच के ऊपर मैं पकाने रख दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। अभी देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया था, तो अब मैंने इसको चेक किया है। आपको पता है चिकन तो भाप में भी हो जाती है, अच्छे से गल जाती है। तो ये दही के पानी में पक रही थी। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 अदद मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने भगार बना लिया था और इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। आपका दानेदार कौरमा तभी बनेगा जब आप प्याज को मोटा मोटा कूटेंगी और इस तरह से रफली आपको कूटना है प्याज को, तो ही आपका दानेदार कौरमा बनेगा। वरना आपका कौरमा कभी भी अच्छा नहीं बन सकता जब आप इसको भगार को आप सही नहीं कूटते हैं। तो आपको इस तरह से ही कूटना पड़ेगा। और ये 1 टेबल स्पून के बराबर मेरे पास साफ पिसा हुआ धनिया है, वो शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, वो शामिल किया है। और आप भी फ्रेश ही कूटिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1/4 टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर डाला है, जो कौरमे की जान है। बहुत शानदार खुशबू आती है इससे कौरमे के अंदर। बस ये चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस डालूंगी, इसके चंद ड्रॉप्स जाएंगे इसके अंदर। बहुत अच्छी महक होती है इसकी भी। ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है तो डालें, वरना स्किप कर दें, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं डालती हूँ। बस अब इसकी हम बुनाई करते रहेंगे। बहुत शानदार सी आपको अभी से इसकी लुक नज़र आ रही होगी, यानी आपको उसका दाना नज़र आ रहा होगा शायद, अगर मेरा कैमरा फोकस कर रहा है तो। कि दाने वाली फॉर्म आ रही है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप। कितना शानदार सी लुक के साथ हमारा बुनाई हो रही है चिकन की। बस आपको भी यही चीज़ फॉलो करनी है कि आपको भगार मोटा मोटा कूटना है, तो ही आपका दानेदार कौरमा तैयार होगा। वरना आप लाख कोशिश कर लें, आपका कभी भी इस तरह से नहीं बनेगा। कौरमा बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अब देखें इस तरह से मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। जब मेरी बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है, पानी भी मैंने आधी पहले शामिल की है। आप कौरमे में पानी भी ज़्यादा मत डालिया करें, इससे ग्रेवी पतली हो जाती है, कौरमे की फॉर्म चली जाती है, वो सालन टाइप पे हो जाता है। तो कोशिश करें जब भी आप कौरमा बनाएं तो पानी को कम डालें, ग्रेवी यानी इसकी कम बनाया करें, तो ही आपका दानेदार कौरमा तैयार होगा। बहुत शानदार सी खुशबू महक के साथ तैयार किया है मैंने ये। तो चलिए मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना शानदार सी लुक के साथ हमारा कौरमा बनकर तैयार हुआ है। ये देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और इस वक्त मेरा घर इसकी खुशबू से इतना महक रहा है, यकीन करिए बहुत शानदार सी महक के साथ बनकर तैयार हुआ है। अब इसको चपातियों के साथ, रोटियों के साथ या शीर माल के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है ये शीर माल के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में बताया करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर आएँ और हमसे जुड़ें।
वीडियो अच्छी लग रही तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिया करें। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।